मिजाज के बदलने के साथ ही दिल्ली में सियासी तब्दीली की हल्की हवा चली। इस हल्की हवा ने दिल्ली की सियासत में गर्मी ला दी है और ये गर्माहट संसद से लेकर सड़क तक दिखाई दे रही है। तकरार मेरी दिल्ली और मेरी दिल्ली को लेकर हो रही है। इस बहस को तकवीयत एनसीटी तरमीमी बिल के लोकसभा से पास होने के बाद मिल रही है। लोकसभा से मंजूरी के बाद इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। एलजी को मजीद ताकत बख्शने वाले बिल की मंजूरी के बाद दिल्ली के वजीर आला ने ट्वीट कर कहा कि यह दिल्ली के अवाम की तौहीन है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह कानून उन लोगों से ताकत छीन लेता है जिन्हें लोगों ने वोट के जरिए चुना है। यह कानून इंतखाब हारने वालों को दिल्ली को चलाने की ताकत देता है। साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने लोगों को धोखा दिया है। वहीं मरकजी हुकूमत का कहना है कि दिल्ली में सरकारी कामकाज में कोई अड़चने ना आए, इसलिए बिल के जरिए ताकतों की वजाहत की गई है। जाहिर है इसके बाद आवाज उठनी तो लाजमी है। भले ही बड़े लीडर चुनाव में मसरूफ हों, लेकिन वार और पलटवार का दौर जारी है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। हमारे दरमियान अतहर जैदी साहब जो कि तर्जुमान है आम आदमी पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, ब्रजेश राय साहब जो कि तर्जुमान है बीजेपी के, आपका भी खैर मकदम करते हैं। अतहर जैदी साहब, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे इस सवाल के साथ कि एनसीटी तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर करा लिया गया, अब उसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। साथ ही नाज़रीन को यहाँ पर यह बताते हुए चले कि जब ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा, उस वक्त दिल्ली सरकार किसी भी फैसले को लेकर एलजी की परमिशन को लेना जरूरी करार दिया गया है। तो अतहर जैदी साहब, लोकसभा से तो ये बिल पास हो गया है, राज्यसभा में ये बिल अब पेश होगा, आवाज उठने लगी है। सवाल ये उठता है कि आखिर इस बिल में क्या तकलीफें और क्या परेशानियां, क्या मुश्किलात आम आदमी पार्टी को दिख रही हैं, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सड़क से लेकर संसद तक आप एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं और सरकार पर तनकीद कर रहे हैं। देखिए, सड़क से लेकर संसद तक हम एहतजाज करेंगे, दिल्ली की जनता के लिए हम लड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने हमें चुन के भेजा था। आप ये देखिए कि गैर संवैधानिक तरीके से जो बीजेपी ये बिल लाई है, ये एलजी के थ्रू दिल्ली की सरकार को चलाना चाहते हैं। क्योंकि 2015 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो दिल्ली की जनता ने इन्हें 3 सीटें दी थी। उसके बाद इन्होंने बहुत 5 साल कोशिश की एलजी नजीब जंग के थ्रू दिल्ली को चलाने की, लेकिन दिल्ली की जनता ने 2020 में फिर अरविंद केजरीवाल के काम पे मोहर लगाई और इन लोगों को 8 सीटें दी हैं। ये अब पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन पहले 5 सीटों का जो उपचुनाव हुआ दिल्ली के अंदर एमसीडी का, उसमें इन लोगों का सुपड़ा साफ हो गया और इनकी 0 सीटें आई हैं। तो ये इनकी बौखलाहट है। 2018 में जबकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां पे हमारी संवैधानिक पीठ जो थी उसने इस चीज को क्लियर कर दिया था कि दिल्ली की सरकार दिल्ली की मालिक है और दिल्ली की सरकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मुख्यमंत्री दिल्ली को चलाएंगे। उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि दिल्ली के अंदर सिर्फ पब्लिक और लैंड और दिल्ली पुलिस, ये 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि एलजी देखेंगे। उसके अलावा जितने भी डिसीजन है उसके लिए हर फाइल को एलजी के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये बीजेपी की बौखलाहट है और इस बौखलाहट की वजह है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार की लोकप्रियता। क्योंकि आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा कि किस तरह से सूरत में चुनाव हुआ और वहां पर 27 हमारे पार्षद जीत के आए हैं, किस तरह से दिल्ली में एमसीडी में ये लोग हारे हैं। अरविंद केजरीवाल की तारीफ, अरविंद केजरीवाल के काम की तारीफ हर जगह हो रही है, इसलिए ये लोग बौखला गए हैं और अब ये दिल्ली को असंवैधानिक तरीके से एलजी के थ्रू चलाना चाहते हैं, जो दिल्ली की जनता देख रही है। और दिल्ली की जनता आने वाले चुनाव में इनको इस बात का जवाब देगी कि तानाशाही और हिटलरशाही से दिल्ली की सरकार नहीं चलेगी। दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने अपना बेटा बना के 62 सीटें भेजी है, जिताकर दिल्ली की सरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री चलाएगा। ठीक है ब्रजेश राय साहब, ये समझाइएगा नाजरीन को कि दिल्ली सरकार का मतलब एलजी के माने क्या होते हैं। साथ ही ये बताइएगा, जिस तरीके से आप वजह दे रहे हैं कि इस बिल को लाने का मकसद दरअसल ये है कि जो टकराव पहले होते थे वो टकराव अब नहीं होंगे, तो क्या ये मान लिया जाए, क्योंकि अभी हम शुरुआती तौर पे देख रहे हैं कि लोकसभा अभी कानून बना भी नहीं है और अभी से ही मुश्किलात सामने आ रही हैं, आवाजें उठ रही हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की मुश्किलात और तनकीदें सहनी नहीं पड़ेंगी मरकजी सरकार को? आप कह रहे हैं कि टकराव ना हो इसलिए हम ये कानून लाना चाहते हैं, ये बिल पेश कर रहे हैं, लेकिन टकराव तो अभी से शुरू हो गए।
सना जी, मैं आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी के हमारे जैदी साहब जो हैं और उनके सभी नेताओं को एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, दिल्ली की जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं, जो मतलब ही नहीं, जिसका कोई विषय ही नहीं। मैं उसका जैसे एग्जांपल दूं, ये जब दिल्ली में जीएनसीटी एक्ट आया था, जब बना था तो 1991 में, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसने बनाया। और जब वो एक्ट बना उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी। उस समय कांग्रेस का प्रतिनिधि जो था दिल्ली में, वो एलजी था। इसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री बनी, तो केंद्र में बीजेपी की कुछ समय सरकार रही। और जब केजरीवाल जी आए, देखो ये पूरी दिल्ली जानती है कि ये केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, और केंद्र शासित राज्य के कुछ अपने नियम कानून होते हैं। हाँ, इनके आने के बाद कुछ चीजों में उलझने पैदा होने लगी। ये लोग कानून को नहीं मानने लगे, कभी इधर करने लगे, कभी कोर्ट भागने लगे। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल, उपराज्यपाल का और मुख्यमंत्री के कार्यों का विभाजन होना अनिवार्य है, जिससे दिल्ली की जनता को कोई नुकसान न उठाना पड़े। रही बात एक बार आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा। शीला दीक्षित जी को भी दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा था, मदन लाल खुराना जी को भी दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा था, आपको भी दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा है। लेकिन क्या आप कानून से ऊपर हो जाओगे? क्या अन्य राज्यों में दिल्ली अकेले केंद्र शासित राज्य नहीं है, और जगह एलजी नहीं है क्या? और विधायी चीजों का नियम के क्लैरिटी है कि नहीं है? ये क्या है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने बार बार कुछ प्रॉमिस किए लोगों से, उसको पूरा नहीं करने के कारण ये लोगों को उलझाते हैं, दिल्ली की जनता को। अब मैं उदाहरण दूं आपको। कल जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, वो नई एक आबकारी नीति लाते हैं, शराब की पॉलिसी ले आते हैं। एकदम दिल्ली में एक भी स्कूल, आप सोचिए दिल्ली, मैं बता रहा हूँ, कहा कि हर वार्ड में 3-3 दुकानें खुलेगी, दुकान का काम प्राइवेटाइजेशन होगा, युवा 25 साल से 21 साल युवाओं की एज कर दी गई शराब पीने की। मैं एक बात बताऊं सना जी, किसी माँ से जाके आप पूछिए, दिल्ली की किसी माँ से पूछिए कि उसके बेटे के हाथ में कलम चाहिए या शराब का ग्लास चाहिए, क्या जरूरी है। इन्होंने कितने स्कूल खोले, इस पे एक भी जवाब नहीं देते हैं। कितने इन्होंने हॉस्पिटल बनाए, इस पे एक भी जवाब नहीं देते हैं। देखो, दिल्ली की जनता से आपने चुनाव में क्या प्रॉमिस किया था। मैं एक और उदाहरण दूंगा, आरटीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किसी ने दिया था, उसको हमने देखा, सब पूरी दिल्ली को हमने बताया कि 40,000 रुपए का केमिकल जो लिया जाता है पूसा से, जो केंद्र सरकार ने बनाया है, उसको पराली से खाद बनाने के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में लगभग 23 से 25 लाख रुपया खर्च करते हैं। 40,000 के केमिकल का, ये आरटीआई में है, कोई मैं ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बोल रहा हूं, ये इनकी सरकार ने आरटीआई में जवाब दिया है। और 7 करोड़ रुपया विज्ञापन पे खर्च करते हैं। अब सोचिए, 7 करोड़ रुपया विज्ञापन पे, 40,000 रुपए के केमिकल के लिए पराली, और कितनी खाद बनी, किसको क्या मिली, किसी को कुछ नहीं पता। भैया, दिल्ली की जनता को क्यों आप बर्बाद करने पे तुले हुए? आपको इसलिए फाइनली भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि जो अब तक पॉलिसीज और जो फैसले लिए गए वो दरअसल दिल्ली की जनता के मुआफिक नहीं थे, इसलिए सरकार को इस तरह का फैसला लेना पड़ा, इसलिए हम ये बिल लेकर आ रहे हैं। देखिए, मैं तो डिबेट जो हो रहा था वो दिल्ली सरकार के अधिकारों के ऊपर हो रहा था, लेकिन मेरे साथी जो प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी के, उन्होंने शराब नहीं, तो वो वजह बता रहे हैं कि जो नीतियां और जो फैसले आप ले रहे हैं, ये फैसले दरअसल आवाम के हित में नहीं है। इसीलिए मरकजी सरकार ये कह रही है और ये करना चाह रही है कि तमाम जो अधिकार हुकूक हैं वो एलजी को दे दिए जाएं। मैं अपने साथी प्रवक्ता जो है हमारे बीजेपी के, उनको शायद वो पूरी जानकारी लेके नहीं आए। उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में और उत्तरांचल में और गोवा में जहाँ बीजेपी की सरकार चल रही है, वहाँ एज क्या है शराब खरीदने के लिए? वो दिल्ली के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर उनको जानकारी है वो बताए ना कि वहाँ एज क्या है। देखिए जैदी साहब, दूसरी बात, दिल्ली के ऊपर, एक मिनट, मैं दिल्ली के ऊपर वापस आना चाहता हूँ। दिल्ली के ऊपर ये चल रहा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जिस जनसंघ से निकल के भारतीय जनता पार्टी बनी है, उस जनसंघ की हमेशा से मांग रही, जनसंघ ने लड़ाई लड़ी है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की। 2019 का बीजेपी का मैनिफेस्टो उठा के देखिए आप, जिसमें बीजेपी ने पूर्ण राज्य देने का, दिल्ली को पूर्ण राज्य देने का वादा किया था। आज इनके जो वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली के, विजेंद्र गुप्ता, वो ये कहते हैं कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा अब नहीं दे सकते। ये लोग
सोचने और करने में उनके इतना फर्क है कि ये झूठ बोल बोल के पार्लियामेंट में दिल्ली की जनता से वोट ले लेते हैं कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, और जब दिल्ली की जनता इनको विधानसभा में 8 सीट देके इनको इनकी औकात दिखाती है तो ये वहां से पलट जाते हैं और फिर एलजी के थ्रू ये सरकार चलाने की कोशिश करते हैं। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने मदन लाल खुराना जी का, शीला दीक्षित जी का एग्जाम्पल दिया, तो जब एलजी ठीक काम कर रहे थे और पहले से ये सिस्टम चला आ रहा था तो नया कानून लाने की जरूरत क्या पड़ गई इनको? जब ये मदन लाल खुराना जी और शीला दीक्षित जी का पुराना दौर याद दिला रहे हैं तो उस सिस्टम को चलने देते ना, फिर इनको नया कानून लाने की जरूरत क्या पड़ गई? वो तो सिस्टम पिछले 6 साल से भी हम लोग चला ही रहे थे। ये चोर दरवाजे से पीछे से जो ये लाए हैं संवैधानिक तरीके से कानून, इसकी क्या जरूरत? नहीं जयदी साहब, आपकी तरह लोग झगड़ा नहीं करते थे ना। सुन लीजिए, आप लोग तो आए दिन जनता को गुमराह कर दिए थे। सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री सब्जेक्ट है, एलजी का सब्जेक्ट है, दिल्ली की जनता को कोई नुकसान ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। दिल्ली की सरकार क्या है के हित में आप लोगों को डर पैदा हो गया है, डर गए। अभी इन्होंने हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो इतनी डरी हुई है कि घर पर राशन पहुंचाएंगे तो हम 25 मार्च से लागू करने जा रहे थे, उस पर इन्होंने रोक लगा दी। बताइए, अगर गरीब जनता जो पूरे पूरे दिन झाड़ी मजदूर लाइन में लग के राशन खरीदता है, अगर वो झाड़ी मजदूर अपने घर पे उस राशन को पालेगा, इनके पेट में क्यों दर्द है? ये क्यों हमारी ऐसी स्कीमों पर रोक लगा रहे हैं जिसमें हम एक आम आदमी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं? क्योंकि ये डरे हुए हैं, ये डर गए, ये घबरा रहे हैं। एक सेकंड में आऊंगी ब्रजेश जी, ठीक है। आम आदमी पार्टी के इल्जामात आपकी पार्टी पर हैं, भारतीय जनता पार्टी पर। 2019 के मैनिफेस्टो की बात आम आदमी पार्टी कर रही थी। मैं उससे थोड़ा पीछे जाऊंगी और ज्यादा पीछे 2003 की बात कर लीजिए ब्रजेश राय साहब। तो लाल कृष्ण आडवाणी साहब जो उस वक्त बड़े मुअज्जिज ओहदे पर फायज थे, उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी कि जो सेंट्रल दिल्ली है, जहां पर सरकारी दफातर हैं, जहां पर केंद्र सरकार के दफ्तर हैं, उन एरियाज को छोड़कर बाकी जो नवाही दिल्ली के जो एरियाज हैं उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, यानी मुकम्मल दिल्ली का दर्जा दिया जाए। तब से लेकर अब तक तो कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है आपके बयान में। देखिए, मैं आपको शायद आपके पास होगा कि नहीं होगा, एक बालकृष्ण साहब की रिपोर्ट आई थी दिल्ली को लेके, पूर्ण राज्य के विषय को लेके एक रिपोर्ट आई थी, और उन्होंने स्पष्टता से कहा कि दिल्ली को कभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ केंद्र सरकार का नहीं। मेरा सिर्फ कहना यह था कि आपकी पार्टी ने भी मांग की थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी ये मांग की थी, तो आखिर इन दिनों में आखिर क्या बदला जो इस हवाले से फैसला लिया जाना पड़ा? आपने दिल्ली की नहीं बदला है। अतः जैदी साहब एक सेकंड मुझे पूछ लेने दीजिए। जी ब्रजेश राय जी। देखिए, जब मुझे अडवाणी जी के बयान का उस समय का ध्यान नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। देखिए, मैं दूसरी बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। सुन लीजिए, एक बात बहुत क्लियर है, और भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर काम कर रही है, और जब लगेगा दिल्ली को मिलना चाहिए तो उस पर काम होगा। देखिए, ये कोई बहस का विषय नहीं है। एक मैं जयदी साहब की बात का एक जवाब देना चाहता हूँ। आज इनको दिहाड़ी नहीं, बहस का विषय क्यों नहीं है सर? पहले बयान कुछ और था, अभी आप तब्दीली लेकर आके कुछ कह रहे हैं, तो ये बहस का मौजूद नहीं। एक आदमी पहले कैसा था और अब कैसे बदल कर सामने आ रहा है, तो क्या ये ना पूछा जाए कि आपकी पहले वाली बात सही थी या अभी वाली बात सही है? आप कह रहे हैं ना कि दिल्ली सरकार और एलजी के इख्तियार में शफाफियत लाने के लिए कदम उठाया गया है, तो हम आपसे यही पूछ रहे हैं, जो आपका पहले स्टैंड था और जो आपका अब स्टैंड है, आखिर सही कौन सा है? सना जी, आप पूरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं ना आपको, सुनिए। तो आप दिल्ली में एलजी के और इनके कामों को डिवाइडेशन, कोई शासन चलाने की बात नहीं हुई है, और जो 91 का जीएनसीटी एक्ट है उसके तहत ही हुआ है, कोई अलग से नहीं कुछ हुआ है। सुन लीजिए, और ये इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि इनको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए होता है। दूसरी बात, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अभी ये गांव कह रहे थे कि दिहाड़ी मजदूर की इनको इतनी चिंता थी। अभी 1 साल पहले, सना जी आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा, सब राज्यों में सरकार है, अदर पार्टियों की भी सरकारें हैं, दिल्ली से जनता का विश्वास उठ गया था। छोटे छोटे बच्चों को लोग बैग टांग के सड़क पर अपने गांव की तरफ भाग रहे थे, और दिल्ली के मुख्यमंत्री एसी कमरे में बैठे हुए थे। ये बहुत भयावह दृश्य था, और केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी, तब एक बार भी इन्होंने नहीं कहा। अमित शाह जी जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल गए, छतरपुर में 10,000 बेड बनाने की बात, हैरानी ये होती है कि अरे सुनिए, मैं सुनूंगी आपकी बात। उस वक्त पार्लियामेंट में कहा गया था कि कितने माइग्रेंट दिगर रियासतों का रुख कर चुके हैं वो हमें पता ही नहीं, फिर कैसे अब मान ले कि मरकजी सरकार माइग्रेंट पर संजीदा थी? नहीं, कौन? केंद्र सरकार।
आपको पार्लियामेंट में देखने को मिला था कि लिखित तौर में ही कहा गया था कि हमें पता ही नहीं है माइग्रेंट कितने पहुंचे, उनकी तादाद कितनी है। फिर आप दिल्ली सरकार से पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल भी पूछ रही हूँ, इसका भी जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं सना जी, सुन लीजिए। आपने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि दिल्ली की सड़कों पर रेला लगा हुआ था, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बॉर्डर पे जब लोग पहुंचे, लोगों को बसों में बिठा के उनके घर तक पहुंचाया। आप लोगों ने देखा, आप लोगों की फुटेज है, हम कोई नहीं कह रहे हैं, पूरे देश ने देखा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री, नेता अपने घर एयर कंडीशन में बैठे थे, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उनको खाना पानी और उनके बच्चों के लिए दूध प्रोवाइड कर रहा था। यह सरकार की जिम्मेदारी थी। समस्या में सरकार को खड़ा होना चाहिए, जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। यह केजरीवाल सरकार की विफलता थी, और केंद्र सरकार नहीं होती तो दिल्ली में क्या वातावरण होता उसकी कल्पना नहीं कर सकती आप। ये देखिए, जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। अपनी गलतियां और अपनी जिम्मेदारियां नहीं दिखती है। ब्रजेश राय साहब, यही सवाल मैंने किया था कि जब मरकज से सवाल किया जाता है कि आखिर कितने माइग्रेंट निकले दिल्ली से या फिर दिगर रियासतों से निकल गए, अपने अपने घरों को गए, उनका आंकड़ा क्या है, तो सरकार नहीं दे पाई थी, दूसरों की गलतियां दिखती है। अतः जैदी साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि अक्सर आम आदमी पार्टी, एक सेकंड, मुद्दे से हम भटक रहे हैं। अतः जैदी साहब, आपसे सवाल ये कि अक्सर आम आदमी पार्टी ये कहती रही है और ये मुतालबा करती रही है कि हम दिल्ली को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाएंगे। अब तो आपको बड़ा धचका मिला है, ना मुकम्मल रियासत का दर्जा और ना ही मुकम्मल इख्तियारात। तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि आप बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क देखिए ना। मुकम्मल राज्य का दर्जा दिल्ली सरकार तो दिल्ली को नहीं दे सकती ना, केंद्र की सरकार ही तो वहां पर बिल लाएगी और दिल्ली को केंद्र पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। और इनके नेता, इनके मैनिफेस्टो आप हर बार के लोकसभा के उठा के देखिए, कोई मैनिफेस्टो इनका ऐसा नहीं है जिसमें इन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य देने का वादा नहीं किया। चाहे आप ताजा इनका मैनिफेस्टो 2019 का उठा लीजिए, और उसके बाद आज आप देखिए कि जो मौजूदा पावर्स हैं दिल्ली सरकार की, वो भी ये पिछले रास्ते से उसको छीनना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ये दिख गया असल में इनका जो वनवास है दिल्ली के अंदर वो बहुत लंबा हो गया है। 15 साल शीला जी रही, उसके बाद अब हम आ गए हैं, तो इनको 25 साल हो गए दिल्ली से दूर। तो ये दिल्ली को असंवैधानिक तरीके से पीछे से कब्जाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हम एलजी के थ्रू सरकार को चलाए और केजरीवाल को काम ना करने दें, क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, आप लोग पश्चिम बंगाल में महिलाओं को बसों में सफर करने के लिए ये दिल्ली के अंदर हम अगर ये स्कीम लाते हैं तो हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हमारे खिलाफ ये धरना प्रदर्शन करते हैं कि ये पैसे कैमरे लगा दिए इन्होंने, और वहां पर ये स्कूल खोल दिए, महिलाओं को बढ़ती जा रही है, सफर के लिए लाए केजी से और स्कूल खोलते, ये पढ़ाई कराएंगे, ये हमारे चुरा के जो बेसिक काम करना, ये सारी हमारी स्कीम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जैदी साहब, के हाथ से कोई सरकार का ये कहना है कि जो फैसले सरकार लिया करती थी और जिस फैसलों में उन फैसलों के जरिए तकरार देखने को मिलता था, वो अब नहीं होगा। इन्होंने और ज्यादा पावर्स दे दी है। आप उस बिल को उठा के तो देखिए, उस बिल को आप उठा के देखिए, जो एलजी की पावर्स पहले हुआ करती थी उससे ज्यादा अधिकार इन्होंने एलजी को दे दिया है। अब हर फाइल जो भी कैबिनेट से पास होगी वो एलजी के पास अप्रूवल के लिए जाएगी। पहले कुछ फाइलें ऐसी होती थी जिनको एलजी के पास भेजने की जरूरत नहीं होती थी 2018 के संविधान पीठ के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। लेकिन अब नया जो ये बिल लेके आए हैं, इसमें इन्होंने सारी ताकत एलजी को दे दी है और सारी ताकत चुनी हुई सरकार से इन्होंने छीन ली है। ये दरवाजे ठीक है ब्रजेश जी, आम आदमी पार्टी के अपने इल्जामात हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली की जनता भी देख रही है, दिल्ली की पब्लिक ये समझना चाहती है आपके जरिए ब्रजेश राय जी कि आखिर मरकजी सरकार को, केंद्र सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा। आप ये कह रहे हैं कि इस फैसले के लेने के बाद अब टकराव कम नजर आएगा। क्या ये मान लिया जाए कि टकराव कम नजर आएगा, क्योंकि शुरुआती हालात तो हम देख ही रहे हैं। सना जी, हमारा देखिए केंद्र सरकार का, देखिए केंद्र सरकार किसी एलजी के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। एक मैं आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत स्पष्टता से और बहुत ईमानदारी से काम करती है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि जो कैबिनेट की फाइल होगी, जो विधानसभा का होगा, आपने कहा कि एलजी के काम में बाधाएं नहीं डालना चाहती, तो अभी तो आप ही इख्तियारात दे रहे हैं एलजी को।
क्या हम संवैधानिक व्यवस्था को हम नहीं माने? आप इसका मानते मतलब हैं, लेकिन नहीं, वजह क्या नहीं, बनी? संविधान वजह क्या आप रही? एक विजय मिनट जी, से यही अब सना जी, दिल्ली की जनता यही समझना चाहती है, आप उन्हें समझा दीजिए। 1991 एक्ट हमने बनाया था या कांग्रेस ने बनाया था? तरीका बनाने की क्या जरूरत है आपको? अरे सुन लीजिए, आप 1991 एक्ट 15 साल 10 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, 5 साल बीजेपी की सरकार रही, 15 साल तो किसी को कोई समस्या नहीं थी, कोई सरकार कोर्ट में नहीं जाती थी एलजी को लेके। अरविंद केजरीवाल जी को आते ही क्या दर्द हो गया जब वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तो ये नहीं जानते थे दिल्ली में केंद्र शासित राज्य है, यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था है। ये टीवी पे बैठ के सुनिए, ये खाली होर्डिंग और झूठ बोलने से देश थोड़ा चलेगा। बदलते रहे, कभी इनके गोल पोस्ट पे गोल। अरे भैया आप बदलते रहते हो। अतः जैदी साहब, वो वक्त भी किसी से छुपा नहीं है जिस वक्त एलजी बनाम सीएम चल रहा था दिल्ली में। ऐसे में सरकार का सीधे तौर पर यही कहना है, तर्क यही है कि 2013 के पहले तक हालात सही थे, दिल्ली में इस तरह की अड़चनें नहीं आती थी, लेकिन 2013 के बाद से जब से अरविंद केजरीवाल आए, अभी ब्रजेश साहब का भी यही कहना है, तो फिर तो जरूरी था ये फैसला लेना। हाँ, मैं सना जी उसके पीछे एक आप सना जी आप एक चीज नहीं समझ पा रहे। नहीं, मैं अतर जैदी साहब से पूछ रही हूँ, एक सेकंड। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर में और केंद्र द्वारा बिठाए गए एलजी में समन्वय रहा करता था, इसलिए आपको इस तरह की कोई दिक्कत शीला जी की सरकार में देखने को नहीं मिली। वो तो जब हम आए और इन लोगों को ये लगा कि ये नई सरकार, ये नई पार्टी जो जनता के लिए काम करने के लिए आ गई है, जो सारी स्कीम जनता के लिए और एक आम आदमी के लिए ला रही है, उससे इनके पेट में दर्द हुआ और फिर ये लोग परेशान हुए कि हम किस तरह से इनको एलजी के थ्रू रोका जाए। इसलिए इन्होंने अतर जैदी साहब, आप कैसे कह रहे हैं कि जब आप आए उस वक्त बीजेपी की सरकार थी? नजीब जंग के थ्रू इन्होंने किस तरह से हमारे हर काम में अड़चन डाली है, पूरी दिल्ली ने देखा है। सना जी, सना जी एक मिनट मुझे बीच में मत टोकिएगा, मैं एक बात आपको बताऊं। ये दिल्ली की आम जनता की बात कर रहे हैं, ये दिल्ली के, मैं अब क्या बोलूं आपको, मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आपके माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री कि भैया दिल्ली के लोगों को पढ़ने के लिए स्कूल दे दो। दिल्ली की स्वास्थ्य, अभी महामारी आई थी, कितनी समस्या हुई थी, अच्छे हॉस्पिटल्स दे दो, शराब की दुकानें छोड़ दो। आप गली गली में जो शराब की दुकानें खोलने की बात कर रहे हो, युवाओं को शराब पिलाने की बात कर रहे हो, मैं हाथ जोड़ता हूं केजरीवाल जी से। सुनिए, आपकी बौखलाहट क्या है? प्राइवेट कंपनियों से दलाली खाने की बौखलाहट है आपकी। 5 साल के काम। सना जी, दिल्ली सुनिए, इनकी बौखलाहट है दिल्ली को बेचने की, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं देखो पार्टी के नाते बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा और आपकी नीयत को, आपके भ्रष्टाचार वाली नीयत को एकदम आपको पूरा नहीं होने देगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। जो आप नहीं बेच रहे हैं, सुन लीजिए केजरीवाल जी को वैसे वापस भेजेगी। अतर साहब, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इस कानून के जरिए, जब ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा, तो इस कानून के जरिए दरअसल दिल्ली को जो बेचने की तैयारी हो रही थी, उसे हम बेचने नहीं देंगे। आप सड़क से लेकर संसद तक कोशिश कर रहे हैं, जब ये कानून बन जाएगा तो क्या माना जाए, आम आदमी पार्टी का रुख क्या होगा? गलत योजनाएं लोगों को ले आके, शराब नीति में क्या की जरूरत है आपको? इतनी सारी सरकारें सड़क से लेकर संसद तक दिखाएगी और हम इस देश की जनता को ये बताएंगे कि ये केंद्र की हिटलरशाही सरकार, अगर दिल्ली की जनता ने उन्हें हराया है तो किस तरह से असंवैधानिक तरीके से एलजी के थ्रू दिल्ली की सरकार चलाना चाह रही है, हम इनको एक्सपोज करेंगे। इस देश की जनता की अदालत में हम जाएंगे और आने वाले वक्त में सना जी आप देखिएगा कि दिल्ली की जनता, उस देश की जनता इस बीजेपी की तानाशाही सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी और इनको इनकी औकात दिखाएगी। जी, तो ये आम आदमी पार्टी का कहना है, तो वहीं सरकार का ये कहना है कि दिल्ली की जनता के हवाले से और उन के मफाद में ये फैसला लिया गया है ताकि उन्हें फायदे मिल सके। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दोनों खास मेहमानों का प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर बड़े मुद्दे के साथ होंगे हाजिर, तब तक के लिए आदाब।